Hello and welcome to New India Junction. We are currently in the district Ayodhya, which falls under Faizabad Lok Sabha constituency. So let us just talk to people here. We happen to be around the airport area. So let us just talk to the people here and try to understand the kind of changes that have happened in their lives due to the recent developments that have taken place in the city of Ayodhya. सर आप बताइए 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, आपका क्या कहना है, किसको वोट देंगे? देखिए, जिसने भ्रष्टाचार मिटाया है, जिससे आज महिलाएं हमारी सुरक्षित घूम रही हैं, चाहे 9 बजे 10 बजे रात को घूम रही हैं, और जिसने हमारी संस्कृति को बचाया है, जो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, जो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, ऐसे लोगों का हम वोट करेंगे जी। तो कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग तो आप जान ही रही हैं, सर्वविदित है। तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जी। जो 2020 में जी। आई, आपको क्या लगता है उसके आने से क्या बदलाव आया? उसके आने से देखिए, एक तो ये है कि हम मान लीजिए यहाँ पढ़ रहे हैं और डॉक्टर राम मनोहर यूनिवर्सिटी में, अब हमको लखनऊ में पढ़ना है, हम जाके वहाँ भी पढ़ सकते हैं, हम दिल्ली में जाके वो विषय पढ़ सकते हैं। ये सुविधा मिली, स्वतंत्रता मिली। हम मान लीजिए 1 साल का ही कोर्स कर पाते तो उसकी हमको डिग्री मिल जाएगी, ये सुविधा हमको मिल रही है उसमें। तो 20 तारीख को चुनाव है, जी। किसको वोट देंगे? देखिए, चुनाव हमने आपको बता दिया कि जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, जो गरीबों के साथ है, जो हमारी संस्कृति के साथ है, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम ये जो आपके साथ वही कह रहे थे, ये खड़े हैं, ये या जितने लोग आप देखेंगे, ये अयोध्या है, यहाँ पूर्ण बहुमत से लल्लू सिंह सांसद बनने जा रहे हैं। ऐसे जितने जिले हैं और जो उनका 400 का नारा है वो हम पार करेंगे। यहाँ पे चुनाव है 20 तारीख को, उस पर क्या कहना है आपका? मोदी जी को जिताना है मोदी जी को जिताना है, हाँ जी। लेकिन क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या काम किए, थोड़ा सा बताइए हमें। ये अयोध्या में एयरपोर्ट बनवाए, राम मंदिर बनवाए और बहुत कुछ अच्छे चीज़ें किए हैं। तो यहाँ पे लोगों को कैसा फायदा हुआ है, कैसे यहाँ पे लोगों को की जिंदगियाँ बदली है, कुछ बताएंगे हमें उसके बारे में? अभी इसके बारे में तो बहुत अच्छा किए हैं, धंधे भी बहुत सारे लोग की हो रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और 6 लाइन भी बनने वाली है यहाँ पे। सांसद किसी के कहीं से भी कोई सांसद हट जाए, लेकिन जो सेंटर में जो सरकार बनेगी वो सिर्फ मोदी जी की बनेगी, क्योंकि अपोजिशन में जो कोई भी दिख रहा है, आप मान लीजिए ऐसा नहीं कि मोदी जी अलायंस में नहीं है, इनके साथ भी शिवसेना और अदर जैसे पार्टियां हैं, लेकिन अगर आप देखिए अपोजिशन जो कांग्रेस के साथ है उसमें अभी भी कई मतलब जैसे अगर देखा जाए एक लेवल के नेता जो कांग्रेस के साथ साथ कई ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं उसमें भी नेता हैं जो काफ़ी पावर में हैं, तो बाद में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं पीएम हमें बनना है, नहीं तो हम अपना समर्थन खींच लेंगे। तो जब उनके अंदर ही पूरी उनकी रणनीति नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो देश को चला सकते हैं। और इधर मोदी जी की देख लीजिए, भले ये अलायंस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो पार्टियाँ हैं, जो गठबंधन पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं कि हाँ बीजेपी सेंटर में आएगी, यही प्रधानमंत्री बनेगी। तो इसलिए हमारा भी इस बार आया है, हम भी आपकी 19 के हुए हैं, तो फिर हमने जो देखा है अपने नज़रों से वही कहेंगे कि मोदी जी आएंगे। और अयोध्या के बारे में आपका क्या कहना है? अयोध्या में अगर अच्छा कोई भी आया हो, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता, किसी का भी इतना भव्य स्वागत हुआ है? नहीं। अयोध्या की जनता के जितनी बार आ रहे हैं मोदी जी, जितनी बार आए हैं, सिक्योरिटी हटी है। अभी 22 को आए थे, सिक्योरिटी इतनी थी, लेकिन अभी फिर से आए थे, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। क्यों? जनता को भरोसा है, जनता पे भरोसा है मोदी को, इसीलिए। आपका नाम? चंदन यादव। तो ये बताइए, आपकी दुकान एयरपोर्ट के पास है जी। और अभी ये एयरपोर्ट बना है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है कुछ? फ़ायदा तो हुआ है, टूरिस्ट बढ़े हैं, आने जाने वाले बढ़े हैं, तो पानी वाटर और बिक्री होती है ज़्यादा, ये सब जी। तो कैसे बदलाव आया आपकी ज़िंदगी पे इससे? बदलाव ये आया कि पहले यहाँ रोड नहीं थी, रोड बन गई एयरपोर्ट की, ये सब है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा यही हुआ, बिक्री बढ़ी है तो ये बताइए, यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव है, जी। तो क्या लग रहा है आपको? आप किस पार्टी को फेवर करते हैं यहाँ पे? यहाँ वही जो लल्लू सिंह है वही जीतेंगे, भाजपा के। बीजेपी के जी कैंडिडेट हैं जी। बट आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वही जीतेंगे? ऐसा क्या है? उन्हीं का माहौल है वही है।
और कोई दिख नहीं रहा है। हाँ। अगर हम बात करें बीजेपी के काम के बारे में तो क्या आप बोलना चाहेंगे? बढ़िया काम किया है, बन गया रोड वोड, जगह सुविधा हो गई है, जहाँ पहले रोड नहीं था वहाँ रोड हो गई है, और एयरपोर्ट बन गया, मंदिर भी बन गई है। जी, मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बहुत बढ़िया बनी है, दर्शन करना चाहिए सब लोग को। आपका नाम? मनीष कुमार शुक्ला है। मैं बहराइच से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, अवध यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा हूँ जियोग्राफी से। अच्छा, तो अभी आप अयोध्या में पढ़ाई कर रहे हैं जी और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि कब से आप अयोध्या में? हमको तो हो गया लगभग में 4 साल। 4 साल। जी। तो 4 साल में क्या बदलाव देखा आपने यहाँ से? बहुत सारी चीज़ें बदल गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, और जो चीज़ें नहीं हो रहा था वो काफ़ी दिन से जो मंदिर था वो बन गया है। यहाँ पर यातायात की जो सुविधाएं थी वो बढ़ गई हैं, और बाहर से लोग आते हैं घूमते हैं, अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है पहले से। पहले कम अच्छा लगता था, पहले रोडें ख़राब थी, अब रोडें बन गई हैं, आने जाने में सुविधाएं हो गई हैं, यातायात की सुविधाएं हो गई हैं, और काफ़ी बहुत चीज़ें बदलाव हो गया यहाँ पर। और जैसे बहुत चीज़ें हैं जो बदल चुका है। जैसे पहले था तो बहुत असुविधाएं होती थी, तो बहुत चीज़ें डेवलप हो गई। जैसे लाइट वाइट यहाँ पे बहुत कम रहती थी, अब तो गाँव में भी, यहाँ गाँव ये जो क्षेत्र है गाँव का है, इधर तो नगर निगम भी हो गया है, पहले नगर निगम भी नहीं था। ऐसे सब बदलाव होते रहे मैम। तो ये बताइए कि आपको कैसे फ़ायदा हुआ इन सारे बदलावों से? हमको ये बदलाव हुआ है, हमको ये फ़ायदा हुआ है कि जिससे हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे थे पहले, अब कर पा रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई करने में हमको बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो रही हैं। जैसे पहले हम आ जा नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा जाम लगती थी, रोड सही नहीं थी तो जाम लगता था। जाम लगने के कारण हम लोगों का क्लास लेट हो जाता था या पेपर छूट जाता था, तो उस समय बदलाव आया है। पढ़ाई करने में फ़ायदा हुआ, और रोज़गार की भी अपेक्षाएँ ज़्यादा बढ़ गई हैं यहाँ पे। जो रोज़गार, जैसे रोज़गार जो अपना खुद का कर सकते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो मतलब अपना भी कर सकते हैं, दूसरा का भी करवा सकते हैं। सर अपना नाम बताइए। उत्कर्ष पांडे। तो आप यहीं से हैं अयोध्या से? लोकल, आई एम लोकल। तो ये बताइए कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं अयोध्या में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम चेंजेस दिख रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस दिख रहा है। और जैसा कि आप जो लोग जान रहे हैं कि सैंक्शन एयरपोर्ट काफ़ी सालों से निरस्त पड़ा हुआ था, अब वर्किंग है, रोड्स बने हुए हैं, 4 लेन हाईवेज़ हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लोग आ रहे हैं, रश भी दिख रहा होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का ही साइन है।